अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस के चैप्टर की एक्सरसाइज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इस चैप्टर के टॉपिक को डिटेल से डिस्कस कर लिया है और उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करें। बायोलॉजी के अलावा अगर आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ही इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट वन आंसर है डी, कैप्सूल। सेकंड वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज टिपिकली। बैक्टीरियल क्रोमोसोम टिपिकली कैसा होता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे कंसिस्ट करता है। थर्ड वन है इन बैक्टीरिया सेल्स रेस्पिरेशन अकर। बैक्टीरिया के सेल में रेस्पिरेशन कहाँ से होती है? तो इसका करेक्ट वन आंसर है सेल मेम्ब्रेन। फोर वाला इसका एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कट है। फिफ्थ वन इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लैजेला इन बैक्टीरियल सेल्स। तो इसका राइट वन ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मोटिलिटी। नेक्स्ट है सिक्स वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये कट है। सेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू केमिकल्स। तो इसका करेक्ट वन आंसर है फ्लैजिला। बैक्टीरिया के अंदर जो है वो इसकी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया की वो फ्लैजिला ही है जो कि डिटेक्ट करती है, रिस्पॉन्ड केमिकल्स को डिटेक्ट करती है और फिर उस पर रिस्पॉन्स करती है। 8 वाला एमसीक्यू स्टूडेंट कट है। 9 वाला है द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग HIV इनटू DNA। कौन सा एंजाइम है? करेक्ट वन आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। 10 वाला एमसीक्यू है द HIV कैप्सिड कंटेन्स। इसका राइट वन आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डबल स्ट्रैंडेड RNA एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को और साथ ही हम इसकी एक्सरसाइज के सोल्यूशन को डिस्कस करने के बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। जी स्टूडेंट, तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, राइट अबाउट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड देयर मैनेजमेंट। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप इसको जो है वो याद कर लें। सेकंड वन है राइट द कंपोजिशन ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने करना है, सिलेबस में इंक्लूड है चैप्टर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 भी इंक्लूड है, 5 भी और 6 भी। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 तक आपने इसके जो है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लर्न करने हैं। बाकी 11 से लेके ये क्वेश्चन नंबर 14 तक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये शॉर्ट क्वेश्चन कट हैं। आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 तक शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करने हैं। नेक्स्ट इसके इंक्विजिटिव क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस तमाम चैप्टर्स के बायोलॉजी के वो कट हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को। जी स्टूडेंट, तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है जो है क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जी स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने इसमें लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें आप बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्कस करेंगे और साथ ही उसका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो डिफरेंस है इसको आप अपने आंसर में लिखेंगे। तो आपने ये जो है बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर में आ रही है उसकी सेल वॉल, इसको आपने कंप्लीटली अपने लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है स्टूडेंट ये डिफरेंस, यहाँ तक आपने जो है वो इसका फर्स्ट वाला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है। इस डायग्राम को आप इजीली अगर ड्रा कर सकते हैं तो आप अपने आंसर में ड्रा कर लें, अदरवाइज अगर आप नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट नज़र आ रहा है सेकंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन कट है। थर्ड वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम फ्लैजिलम। तो आप अपने इस आंसर में स्टूडेंट पहले तो फ्लैजिला को थोड़ा सा आप डिफ़ाइन करेंगे। अगर आप उसकी टाइप्स इसमें लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, अदरवाइज़ आप अगर इस लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी जो है टाइप्स को ऐड नहीं करना चाहते तो आप ना करें। और साथ आप इसकी जो है ये स्ट्रक्चर इसको आपने एक्सप्लेन करना है फ्लैजिला की स्ट्रक्चर को, तो आपका जो है वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, जो आपने करना है स्टेट द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर इन बैक्टीरिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
जी स्टूडेंट, तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसका आंसर, एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। या आपने डिटेल में अपना आंसर लिखना है, साथ आपने इसकी जो डायग्राम है एंडोस्पोर का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है जिसको हम स्पोरुलेशन कहते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो होती है, इसकी डायग्राम भी आपने अपने इस आंसर के साथ मस्ट आपने ड्रा करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ये जितने भी स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन के मैं आंसर लगवा रही हूँ, ये टॉपिक जो कि मैंने आपको बताने थे कि यही जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट वन जो हम अभी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपका कट है। जो 7 वाला है, डिफाइन द टर्म नॉर्मल फ्लोरा, स्टेट द बेनिफिट्स विच वी गेट फ्रॉम नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपको स्टूडेंट इसका आंसर नज़र आ रहा है, डिफाइन नॉर्मल फ्लोरा। ये जो हाईलाइट की है ये इसकी डेफिनेशन है नॉर्मल फ्लोरा की। आपने इसको जो है वो सबसे पहले अपने आंसर में लिखना है। नेक्स्ट वन आपने लिखना है कि नॉर्मल फ्लोरा जो ह्यूमन का है वो कंसिस्ट करता है बैक्टीरिया पे, फ्यू, फंजाई और प्रोटिस्ट वगैरह पे। इस टॉपिक का डिटेल लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है समझने में तो वो एक दफ़ा इस टॉपिक का डिटेल लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके सुन ले, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप बआसानी अपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर सकें। साथ ही आपने इसके जो है वो बेनिफिट्स लिखने हैं, तो यहाँ तक आपने लिखना है अपने आंसर में। तो आपका ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर देखा जाए तो। इस चैप्टर का स्टूडेंट नेक्स्ट एंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉडल बैक्टीरियोफेज एंड HIV। HIV का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है लॉन्ग क्वेश्चन विद डायग्राम। जी स्टूडेंट, तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसका भी डिटेल लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। फिर भी आप एक दफ़ा मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, वहाँ पे इसका डिटेल लेक्चर एक दफ़ा आप ले लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बआसानी अपने इस क्वेश्चन को याद कर लें। नेक्स्ट आपने ये स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया की उसको लिखना है, साथ इसकी डायग्राम आपने ड्रा कर लेनी है। इसके साथ साथ अलग से भी आपको स्टूडेंट आ सकता है स्ट्रक्चर ऑफ HIV। स्क्रीन पे आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा है ये HIV का टॉपिक यहाँ पे एंड हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। साथ में आपने ये स्ट्रक्चर जो है ये HIV की ज़रूर ड्रॉ करनी है अपने इस आंसर में। तो ये था स्टूडेंट आज की जो हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस के चैप्टर की एक्सरसाइज को हमने देखे, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, वो भी मैं आपको इस हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, लेकिन अलग से भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, उनमें सबसे पहले तो आएगा HIV। HIV के बाद स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, जिसमें आपने बैक्टीरियोफेज को एक्सप्लेन करना है और साथ इसकी आपने डायग्राम ड्रा करनी है। ये जो आपको स्ट्रक्चर ऑफ वायरस नज़र आ रहा है जिसमें कैप्सिड, कैप्सोमियर, न्यूक्लियो कैप्सिड, एनवेलप, ये जितनी भी डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। और साथ ही इसका जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इसके जो कि इनका साइज़ वायरसेस का कितना होता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट ये जो बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है एडिनो वायरस और हर्ब्स वायरस, इनके जो है कैप्सिड उनमें कितने कितने कैप्सोमेयर पे वो कंसिस्ट करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अलावा स्टूडेंट नॉर्मल फ्लोरा का टॉपिक आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। उसके अलावा स्टूडेंट हमने अभी एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया है इस लॉन्ग क्वेश्चन को, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया एज अ लॉन्ग। और इसके अलावा बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। होप सो स्टूडेंट कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर हम जो मैंने आपके साथ पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर की थी 2025 से 2026 के जो एग्ज़ाम होने हैं उनके अकॉर्डिंग जो बायोलॉजी की स्कीम है उसमें चैप्टर 2 में से आपको स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। तो इस वजह से आपने जितने भी मैंने टॉपिक ये बताए हैं आप लोगों को हमने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं, आपने इन तमाम टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और बाकी तमाम टॉपिक्स जो हैं उनको आपने एज अ शॉर्ट प्रिपेयर करना है। होप सो स्टूडेंट कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और इस चैप्टर का जो पेयर बन रहा है जिस चैप्टर के साथ वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है और हम उसको भी वन बाय वन उसके टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत आसान है बैक्टीरिया का, इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है और आपके लिए आसानी हो जाएगी इनको याद करने में अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इनके डिटेल लेक्चर्स एक दफ़ा ले लेंगे।
फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियोस को, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के चैप्टर को डिटेल के साथ अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।